माता की मित्रों, हम लोग अश्लेषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और इसके अंदर बात करते हैं राहु और केतु की आज। कि राहु और केतु अगर अश्लेषा नक्षत्र में विराजमान हो विभिन्न चरणों में तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। राहु और केतु के विषय में जो ये पुस्तक है हमारे पास ज्योतिष कौमुदी, उसमें किसी ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर होने से क्या फल होंगे वो नहीं बताया गया है। केवल राहु केतु विभिन्न चरणों में फल बताया गया। तो अगर प्रथम चरण में राहुदेव हो अश्लेषा नक्षत्र में तो उम्र बहुत लंबी हो जाती है, इंसान की दीर्घजीवी बनता है। दूसरे चरण में राहुदेव का कोई विशेष शुभ फल नहीं बताया गया, केवल इतना ही लिखा गया है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया है। और हमने एक नियम बनाया कि भाई फर्स्ट पार्ट हमारा वीडियो का यही होगा, जो पुस्तक में लिखा गया वैसा ही बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का होगा उसमें हम लोग अपनी सब तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, जितनी हमको भगवान ने सद्बुद्धि दी है या जितनी वीडियो की सीमा है उतनी कर सकते हैं। बाकी दूसरा चैप्टर में करेंगे। तीसरे चरण में राहुदेव अगर अश्लेषा नक्षत्र में हो तो चिकित्सा के क्षेत्र में सफल बनाता है। जातक कुछ इमोशनल सेंटिमेंटल होता है और उसकी वजह से लोग उसका फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। अगर चतुर्थ चरण हो तो हर काम में कोई न कोई अड़ंगा कोई आके उसको लगाने की कोशिश करता है। मतलब कोई न कोई ऐसा इंसान परिवार में या फ्रेंड सर्कल में या व्यापार में या सर्विस लाइन में कोई उसको ऐसे मिलते जाता है जो हर काम में उसके बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है। मतलब अनजान शत्रु जिनको बोला जाता है, बिना मतलब शत्रु, आपने कुछ बुरा नहीं किया उसका, फिर भी वो आपको हरेसमेंट करने में रहता है। ऐसा कुछ चतुर्थ चरण में फल बताया गया है। अगर केतुदेव हो अश्लेषा नक्षत्र में तो चिकित्सा के क्षेत्र में यह भी प्रवृत्त करता है। और दूसरे चरण में अगर केतुदेव हो तो आदमी साहसी और निर्भीक हो जाता है, धर्म कर्म में कुछ विशेष रुचि लेता है और पिता से थोड़ी कम पटती है। तीसरे चरण में अगर केतुदेव हो तो साइंटिस्ट बन सकता है आदमी, मतलब कम बोलता है ऐसा इंसान, लेकिन साइंस के क्षेत्र में उसका दिमाग बहुत फॉरवर्ड होता है और रिसर्च वगैरह में और में कुछ विशेष सफलता भी अर्जित कर सकता है। चतुर्थ चरण में जातक को व्यापार में सफल बनाता है, मित्रों के मामले में बेहद सौभाग्यशाली होता है सॉरी, और उसकी उन्नति में भी चतुर्थ चरण का केतु अश्लेषा नक्षत्र में कुछ विशेष भूमिका निभाते हैं। अब राहु और केतु दोनों का ही खासकर अश्लेषा नक्षत्र में बहुत अच्छा फल बताया गया है। उसके अलावा बाकी ग्रहों की जो हमने चर्चा की उसमें एक गुरुदेव का तो जरूर अच्छा फल बताया गया था, बाकी का किसी का भी कोई अच्छा फल अश्लेषा नक्षत्र में नहीं बताया गया। राहु और केतु का क्यों, बहुत सी बातें हैं इसमें। एक तो राहु और केतु भ्रम के कारक है। दूसरा, अश्लेषा नक्षत्र जो है वो अगर हम लोग जाति के आधार पे करें तो अश्लेषा नक्षत्र को चांडाल जाति में वर्गीकृत किया गया है। और जहां तक राहु केतु की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया गया है। तो एक ही जगह में बैठे हुए सेम नक्षत्र, मतलब उन्हीं की वर्गीकरण में आए हुए ग्रह और नक्षत्र प्राय कर अच्छे फल देने की कोशिश करते हैं। किस तरह से करेंगे, वो इफेक्ट करेगा कि एक तो नक्षत्र स्वामी जो अश्लेषा नक्षत्र के बुध देव हैं, उनका प्लेसमेंट कहाँ है और कैसे है और किस तरह की दृष्टि वो अपने नक्षत्र पे डाल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ असर करेगा। दूसरी बात, ये कर्क राशि में आता है तो आपका चंद्रमा कैसा है। मतलब सबसे बड़ी बात इसमें यही आती है कि जो भी नक्षत्र है, एक तो उस नक्षत्र का स्वामी जिस राशि में आ रहा है उसका राशि स्वामी, दोनों में से एक भी अगर स्ट्रोंग हो तो बाकी ग्रहों की दृष्टियां या दूसरा कोई ग्रह बैठा है वो
अगर उनका खराब फल भी बताया गया है तो उसको खराब फल देने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो अपना काम करेगा, लेकिन जो राशि स्वामी या जो नक्षत्र स्वामी है वो अगर पावरफुल है तो उस खराब फल का असर उस इंसान के ऊपर वो पड़ने नहीं देता है। ऐसा कुछ जब हम लोग बाकी की पुस्तकें या अभ्यास वगैरह में देखते हैं तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है ये सब बातों में, क्योंकि पुस्तकों में जो लिख दिया गया उनको समझना और अभ्यास में जो हम लोगों के सामने आता है, एक एक अंश से आपकी कुंडली का फलादेश में प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब जैसे अश्लेषा नक्षत्र में शनि देव का प्रथम चरण में खराब फल बताया गया है। अब बहुत सी बातें हैं इसमें, किसी भी ग्रह का कुछ बता दिया गया हो सकता है पुस्तक में, क्योंकि जिसने पुस्तक लिखी उसका दिमाग हम लोगों से बहुत टाइम, 10-20 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, बहुत टाइम अप है। उसने जो लिखा है उसको समझने के लिए अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो कम से कम कुछ आपके दिमाग में कुछ तो होना पड़ेगा, चाहे इष्ट साधना हो, चाहे अभ्यास हो। आपने अपने जीवन का कितना समय ज्योतिष में दिया है और कितना इसके बारे में आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं, उसका बहुत असर होता है कि आप कहाँ पे कैच कर सकते हैं उस चीज को। से कि कोई नक्षत्र आपका शुरुआत में ही 3.20 डिग्री है, प्रथम चरण में ही है, वहां पे खराब फल बता दिया गया, लेकिन वो ही ग्रह जो उस नक्षत्र से कनेक्टेड है या स्वामी है उसका, वो पूरा वर्गोत्तम होके बैठा हुआ है, तो वो खराब फल अच्छे फल में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, उसकी पीड़ा आती है, ऐसी बात नहीं आती है कि चलते चलते कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थोड़े से समय के लिए, लेकिन आपको वो बहुत कुछ सिखा के जाती है। वो जो मेन जो नक्षत्र स्वामी है वो बहुत पावरफुल है, तो वो आराम से आपको संभाल लेता है और वो भी चाहता है कि ये झटका जो उस ग्रह के बैठने की वजह से आपको मिला है वो मिले। हम आपका कुछ बाल तो बांका होने नहीं देगा, लेकिन आपको वो झटका मिले। उससे क्या होगा, एक तो आपका प्रारब्ध कटता है, दूसरी बात आपको एक शिक्षा भी मिलती है। कोई भी खराब समय हमेशा मान के चलिए कि जब भी जीवन में जिसको हम लोग बोलते हैं खराब समय, सन्यासी उसको या प्रभु के नाम जप करने वाले साधक उसको अच्छा समय बोलते हैं। तो किसी के लिए खराब हो सकता है, किसी के लिए वो समय अच्छा भी होता है। तो जब भी हम लोग जो बोलते हैं भौतिक सुखों में चलते चलते रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ अड़चने आ गई और हम लोग उसको खराब बोलते हैं, लेकिन वो समय सबसे अच्छा होता है। उसका कारण क्या है, आपका दिन सुख में बीत रहा है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ, और आपके अगल बगल में पूरी भीड़ लगी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही खराब समय आता है तो जिनसे आपको फायदा होता है डेली, वो लोग दूर होना चालू हो जाएंगे। उसी समय आपको समझ में आएगा कि आपको प्यार कोई नहीं करता था, आपके अच्छे समय को प्यार करता था, आपसे कुछ मिल रहा था उनको, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे आपकी वजह से उनका कुछ भला हो रहा था, आपकी वजह से उनका खर्चा पानी चल रहा था, कुछ भी उनका मतलब उनका भौतिक शरीर आपकी वजह से सुखी हो रहा था, तब तक वो आपके साथ थे। अब आपका उल्टा पीरियड चालू हो गया तो वो आपसे साइड हो जाएंगे। तो ये ऐसा समय आदमी को बहुत कुछ शिक्षा दे के जाता है, और उसके बाद में जब आप वापस उठेंगे और आपने उस समय को याद रखा तो आपके साथ फिर स्वार्थी तत्व वाले जितने भी हैं वो आपके साथ नहीं रहेंगे। फिर जो सही है वही आपके साथ रहेगा। बहुत बार ऐसा होता होगा जीवन में आप लोगों के साथ भी कि एक पीरियड चल रहा है और आपका कोई मतलब गैदरिंग में फ्रेंड्स है 10, 20, 50, जो कॉलेज लाइफ से स्कूल लाइफ से बनते जाता है, और आप थोड़ा सोशल में और में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपके पास थोड़ी भीड़ बेशी हो सकती। लेकिन जैसे ही खराब समय आया तो जो एक्चुअल फ्रेंड है ना आपके, वो आपके पास बचेंगे, बाकी सब दूर होते जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्राय कर हम लोगों को जब भी कोई खराब समय आता है या कोई मतलब थोड़ी अड़चने आती है काम में, व्यापार में, सर्विस में, उस समय में हम लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल कौन है। और ग्रह नक्षत्र आपको वही बताते हैं कि जब भी आपको झटका देते हैं तो आपको झटका इसीलिए दिया जाता है कि आप चीज़ों को समझो, आप बातों को समझो,
और जिस चीज के लिए आए हो वो करो। बहुत जल्दी इन नक्षत्रों की फिर और डीपली व्याख्या करेंगे हम लोग। अभी जो नॉर्मल व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में इतना समय, बड़े बड़े वीडियो बनाना और फिर सुनने में भी प्रॉब्लम आती है, तो कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में जितना हम बता सकते हैं बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो दूसरा पूरा डीप में उसका बनाने का हम कोशिश करेंगे कि कोई नक्षत्र आपके कौन से कुल में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन से कुल का है, और वो आपको कैसे फल दे सकता है। अब 4 वर्ण विभाजित किए गए हैं, जो शायद बहुत बार हम लोगों ने बोला है कि भाई जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, आपका शूद्र है। ये 4 वर्ण इंसानों के साथ साथ ग्रहों के और नक्षत्रों के भी विभाजित किए गए। कोई जाति विशेष से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के अग्रजों ने 4 वर्ण बनाए थे और चारों में ही कुछ न कुछ विशेषता होती थी। उस विशेषता का गुण उस नक्षत्र में होता है। से कोई ब्राह्मण तत्व का, ब्राह्मण वर्ण का कोई नक्षत्र है तो वो आपको ज्ञान देने की कोशिश करेगा, हर चीजों में आपको ईश्वर के नजदीक ले जाने की कोशिश करेगा। अब वहां पे कोई चांडाल जाति का, कोई शूद्र जाति का ग्रह विराजमान हो गया, वहां पे आपकी मनोस्थिति बड़ी डावाडोल रहेगी। मिनटों में तो आपका रहेगा कि नहीं यार, किसी का अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं करना है। और जैसे ही चंद्रमा का अंश थोड़ा कम हुआ, क्योंकि सब नक्षत्रों का अधिपत्य चंद्रदेव के पास है, तो राजा दक्ष की जो पुत्रियां थी, नक्षत्र बने थे, सबका शादी चंद्र, ये कहानी बहुत बार सोशल मीडिया पे आप लोग भी सुन चुके हैं, पुराणों की बातें हैं। तो उसी अनुसार जब हम लोग जाते हैं और पूर्वजों के कहे अनुसार भी हम लोग जब चलते हैं, सोचते हैं, तो वो एक ही बात कहते थे, अपने चंद्रमा को, अपने मन को वश में रखो। तो अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में रख लिया तो आपका चंद्रमा पॉजिटिव हो जाता है। फिर वो अलग कुल का, अलग कुल के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नहीं तो क्या होता है कि आपका मन में आता है इसका बुरा नहीं करना है, लेकिन वो ग्रह एक ब्राह्मण वर्ण के नक्षत्र के साथ बैठा हुआ है लेकिन खुद शूद्र वर्ण का है, तो आपसे वो बुरा करवा देगा अपना फायदा करवाने के लिए। और एक बार करवा दिया ना तो फिर वो बार बार करवा देगा। और फिर क्या होता है, एक इंसान, आपने देखा होगा कि एक साधु है, सन्यासी है, उसका काम ही है लोगों का भला करना, अपना ईश्वर का नाम लेना। अब उसको अगर आप गाली भी देंगे ना तो भगवान से बोलेगा कि ईश्वर इसको सद्बुद्धि दो, इसका भला हो। उसको अगर आप पीट भी देंगे तब भी वो बोलेगा इसका भला हो। क्यों? क्योंकि उसके ग्रह नक्षत्र कुंडली में इसी टाइप के है। वो किसी को श्राप देता ही नहीं, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो हर जीव में ईश्वर को देखता है। और बात भी हकीकत है, वेदों के हिसाब से सब जीवों में ईश्वर का अंश है। तो वो अपने ईश्वर को देखता है। और जब उसको कोई ताड़ रहा है, पीट रहा है, दुर्वचन बोल रहा है, तब वो यही समझता है मेरा ईश्वर मेरे को शिक्षा दे रहा है, मेरी किसी बात से वो खपा है, मेरे को कुछ वो समझाना चाहता है। वो आपके दुर्वचनों पे ध्यान ही नहीं देता है। वो अपने ऊपर रिसर्च करता है कि मैंने गलती कहाँ की कि मेरा प्रभु इसके रूप में आके मेरे को समझाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पे उसके ग्रह नक्षत्र कुछ इस टाइप के हैं कि जो शूद्र वर्ण के नक्षत्र है या चांडाल जाति के नक्षत्र है, या ग्रह भी कुछ इस टाइप के हैं कि ऐसे बैठे हुए हैं जो साधु को गाली दे रहे हैं। जो साधु को गाली दे रहा है, जो एक अच्छी आत्मा को गालियां दे रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसके अंदर ऐसे नक्षत्रों का इफेक्ट कुछ ज्यादा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितना बड़ा कुकर्म कर रहे हैं। उसका फल उसको भोगना है, और उसको ही नहीं, उससे कनेक्टेड सबको भोगना है। तो ऐसी बहुत सी बातें आने वाले वीडियो में जरूर व्याख्या करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।